फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स पे बात होगी। पहला टॉपिक ये है कि जो तुर्की से यूनान की डंकी लगती है उस पर कितना खर्चा आता है, और इसके अलावा बात करेंगे कि यूनान का वीज़ा आप पाकिस्तानी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वह कहाँ अप्लाई करेंगे, एम्बेसी कहाँ है, एम्बेसी का नंबर, तमाम तर तफसीलात आपको यूनान से रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब मिलती रहती है। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा चैनल को विजिट कर लें, चैनल पे काफ़ी वीडियोस मौजूद है जिसमें ऑनलाइन जॉब कैसे अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है किसी एक वीडियो के जरिए आपकी जॉब सेटल हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है, ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है, यूनान जिसे कहते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीस में चलता है यूरो, जो कि 173.79 रुपीज़ के बराबर है। तो काफ़ी अच्छी करेंसी है। अच्छा, वीडियो के पहले पार्ट में बात कर लेते हैं कि जो लोग तुर्की से यूनान की तरफ डंकी लगाते हैं उनका कितना खर्चा आता है, और मैं इसके कंपैरिजन करेंगे कि अगर हम लीगली अप्लाई करें तब क्या खर्चा आता है, और जब डंकी लगा के जाते हैं डंकी लगा के तो तब कितना। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डंकी लगाने वालों की, तो तकरीबन अगर आप पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगाते हैं तो आपका 2,20,000 तक लग जाता है तुर्की तक डंकी लगाने का वाया ईरान। उससे आगे जब आपने यूनान में जाना होता है तो यूनान में जाने के लिए एजेंट साहब से वहाँ से तुर्की से तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपया मांगते हैं। तो मिल मिला के टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 6-7 लाख तक चली जाती है अगर आप पाकिस्तान से डंकी लगा के यूनान जाना चाहते हैं। बहुत ही गलत तरीका है और बहुत ही जानलेवा तरीका है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम ग्रीस से लीगली अप्लाई करें वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पूरी करके तब कितना खर्चा आएगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे, ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ग्रीस टूरिस्ट वीज़ा की जो फॉर्म फ्रॉम पाकिस्तान रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो तफसीली यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं सारी पढ़ने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ पाएंगे, यहाँ पे आप फ़्लाइट भी कंफर्म करवा सकते हैं दुबई की और न्यूयॉर्क की, और इसके अलावा काफ़ी और भी कंट्रीज़ की फ़्लाइट इस वेबसाइट पे बुक करवा सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए ग्रीस का, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यहाँ से तफसील में लिखी हुई हैं। मैं आपको मेन रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ आगे जाके। जैसा कि यहाँ पे आपको की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, की रिक्वायरमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है ग्रीस की। यहाँ पे आपका वीज़ा टाइप जो स्टैंडर्ड वीज़ा होगा, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ की चाहिए होगी, 2 फोटोग्राफ्स लगेंगी, 14 से 28 दिन का ये प्रोसेसिंग टाइम होता है, 60 यूरो इसकी फ़ीस है ग्रीस के वीज़ा की, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगती है, और इसके साथ आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है वो इतना होना चाहिए कि तकरीबन आप वहाँ पे जाकर अपने एक्सपेंस खुद उठा सकें। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 15 दिन वहाँ पे रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, वो उस हिसाब से आपने खुद लेके जानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी 30,000 यूरो की। यार ये अच्छा, काफ़ी लोग इस बात से बड़ा परेशान होते हैं कि पता नहीं हमें 30,000 यूरो चाहिए ये इंश्योरेंस बनाने के लिए। ऐसे नहीं है भाई, ये 2-3 हज़ार में इंश्योरेंस बन जाती है। आप किसी भी एजेंट से बनवा सकते हैं 30,000 यूरो की इंश्योरेंस। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 30,000 यूरो हो तो बनती है। फ्रेंड, जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन आपको बताई वो थी की इन्फॉर्मेशन, और जब हमने स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन देखी जो काफ़ी डिटेल से लिखी हुई थी, जिसे मैंने कहा कि यार आप खुद पढ़ लें, वो यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी, और अगर डिस्क्रिप्शन में आप जाना चाहें तो वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं आप। काफ़ी कमाल की वेबसाइट है। इसके अलावा मजीद आप स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट में, नीचे आएंगे तो आपको ग्रीस वीज़ा की जो एप्लीकेशन सेंटर है पाकिस्तान में वो उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस्लामाबाद में वो किस जगह पे मौजूद है, उसका ईमेल क्या है, और नंबर भी एम्बेसी का मिल जाएगा। मतलब ग्रीस के वीज़ा से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता 2.5 लाख से ज़्यादा आपका 1 रुपया भी लगेगा। 2,50,000 तक आप टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं अगर आप लीगली खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाएं। काफ़ी लोगों की तो बनी भी होंगी तो उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। बाकी जिनकी अभी तक इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं बनी, उनका तकरीबन 2,50,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। मतलब 2,50,000 में आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगी, और इसके अलावा आपका वीज़ा भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए या आप खुद भी देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके ये वेबसाइट पर देख के आपको ये रिक्वायरमेंट्स बनानी है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। बनाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, जो यहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी का जो ग्रीस की है उसका यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके। उसके बाद पहले आप उनको यहाँ पे कॉल कर लें इस नंबर पे, और उनसे एक टाइम ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पे जाएं डॉक्यूमेंट्स लेके, और वहाँ पे आप उनको डॉक्यूमेंट्स दें और बताएं अपना पर्पज़ कि आप क्यों जाना चाहते हैं। आपका पर्पज़ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। पर्पज़ आप यही रखिए कि अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आप कह दीजिए कि मैं वहाँ पे बिजनेस ब्रांच खोलना चाहता हूँ। अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो आपके वीज़ा पासपोर्ट पे काफ़ी वीज़ा लगे होंगे, आप उनको बता सकते हैं कि मैं ग्रीस में इस जगह पे ट्रैवल करूँगा। थोड़ी 1-2 जगह के नाम याद कर लीजिए ग्रीस में। मतलब पर्पज़ स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसका ग्रीस का ई वीज़ा नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। एम्बेसी की तमाम
इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये थी ग्रीस के वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि अब अगर कोई इस वेबसाइट को सर्च करता है या इस छोटी सी वीडियो को देखता है तो उसे तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उम्मीद है कि काफ़ी लोग डंकी वाले चक्कर से बचेंगे। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट शेयर भी कर दें और चैनल को विजिट लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जो मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।